यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नाउ द टॉपिक इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जो टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं नीट के अंदर इस टॉपिक में से। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली जो है क्या है, एक इफेक्ट है जो क्या शो करता है कि किस तरह जीनोटाइप्स के अंदर हार्मफुल जीन्स का फिक्सेशन होता है और ये फिक्सेशन आगे जाके कारण बनता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का। सो फर्स्ट हम करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द व्हाट इवोल्यूशनरी प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस किसके लिए है? विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज जो है नेचर के अंदर जो आती है उसके पीछे एक रीजन जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है और नहीं भी होती है। अपन ये कह सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर आपको एनालिसिस करना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना लेना पड़ेगा? दैट इज स्मॉल पॉपुलेशन। इट अकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कि ये कौन सी पॉपुलेशन के अंदर होगा, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर कि स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा थर्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सबसे पहले किसने दिया था? सीवोल राइट। सीवोल राइट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और उन्हीं की वजह से इसको क्या कहा गया है? सीवोल राइट इफेक्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट also known as Sewall-Wright effect। जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी एक कंटिन्यूएशन के अंदर नहीं चलता। जैसे इवोल्यूशन को हम कहते हैं एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। दिस इज एन रैंडम और डायरेक्शनल लेस प्रोसेस। क्लियर? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम, कभी भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमेशा कंटिन्यूएशन के अंदर चले। इज रैंडम और डायरेक्शनलेस प्रोसेस। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये क्या कर देता है, जैसे ही पॉपुलेशन कम होगी और कम होने के बाद वो अपना इफेक्ट करना शो करती है, तो जो वेरिएशन होते हैं लार्ज साइज के अंदर वो वेरिएशन कम हो जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की पॉपुलेशन के अंदर हमेशा कैसे वेरिएशंस होंगे? लेस वेरिएशंस एज कंपेयर टू देयर पेरेंट जो है जनरेशन उससे, ठीक है ना? सो दे हैव लेस वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे बॉटलनेक इफेक्ट से। दे हैव लेस वेरिएशन एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको? पेरेंटल जनरेशन से। एज कंपेयर टू पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से कम वेरिएशन आपको किसके अंदर मिलेंगे? दैट इज इन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब वेरिएशन कम होंगे, ठीक है, वेरिएशन कम है तो वो वेरिएशन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जब वो एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि कोई हार्मफुल जीन हो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। तो इसका एक सबसे नेगेटिव इफेक्ट क्या करती है ये? फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल जीन। फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स इन पॉपुलेशन। दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना? किस तरह से करती है वो अपन देखेंगे अभी। यस, तो ये एक जनरल अगर आपसे इंट्रो पूछा जाता है कि यस व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, so please remember it is an evolutionary process which help in the formation of new species. This is not a continuous process, this is totally a random or directionless process. The variation which is present in the parent generation is less, okay, due to mating chances are less.
So they promote homozygosity, and homozygosity promote what? Expression of harmful gene, and this expression of harmful gene or fixation of harmful gene causes the or reason behind the species extinction. ठीक है, इससे न्यू स्पीशीज बन भी रही है और न्यू स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो रहा है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ. ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसके अंदर. दिस इज वन ऑफ द मोड ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ. मोड ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ. अच्छा, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के टाइप्स कितने हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप्स की है. कितने टाइप्स की? दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, पहली बॉटलनेक और दूसरी दैट इज फर्स्ट इज द बॉटलनेक इफेक्ट और जो सेकंड है वो कौन सा है? फाउंडर इफेक्ट. क्लियर? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की 2 टाइप कौन कौन सी है बेटा? दैट इज bottleneck effect and other is the founder effect. Clear? अब हम इन दोनों इफेक्ट के बारे में जो है वाया एग्जांपल्स इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना? एक चीज और ध्यान रखें, ये दोनों इफेक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं इनके अंदर सिमिलरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है. प्लीज रिमेंबर दे हैव मोर सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द डिफरेंसेस. सो प्लीज नाउ कम टू द which point? bottleneck effect. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है ना? अगर ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत ही बुरा है. ओके, यस. तो लिखते हैं हम फर्स्ट बॉटल नेक इफेक्ट और सेकंड अपना कौन सा है? फाउंडर इफेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द बॉटलनेक इफेक्ट. हम दोनों को करेंगे एक साथ जिससे कंपैरिजन अच्छा होगा. यस, मार्कर नहीं चलेगा. हाँ जी, सबसे पहले हम लेते हैं बॉटलनेक इफेक्ट. आपने देखा होगा कि जो बॉटल है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वी टेक द बॉटल, तो ये बॉटल जो है उसके अंदर क्या है? बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो हमने डाल रखी है. ठीक है ना? ये एक बॉटल ले ली आपने, इसका नाम क्यों पड़ा बॉटल है इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे. ये हमने क्या ले ली है? एक बॉटल. इस बॉटल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. इसको अपन कुछ पॉपुलेशन को हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं. जैसे ये पॉपुलेशन है, ये है, ये है, ये है. ये पॉपुलेशन कौन सी हो गई? एक पॉपुलेशन. ठीक है ना? अब हम दूसरी पॉपुलेशन को ब्लू से काउंट कर लेते हैं. ये भी ब्लू पॉपुलेशन आपकी. ये सारी पॉपुलेशन किसके अंदर भरी हुई है बेटा? एक बॉटल के अंदर. एक हम एग्जांपल ले रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यस ये पॉपुलेशन जो है इस तरह से प्रेजेंट है. अभी भी हम ले लेते हैं एक ब्लैक कलर की पॉपुलेशन और ले लेते हैं. जितने मार्कर्स हैं एटलीस्ट हम उतनी पॉपुलेशन तो ले ही सकते हैं. हाँ जी, यस. अब देखो आप, ये आपने ले लिया, ये भी. जब मार्कर को चलने का टाइम होता है तब मार्कर चलते नहीं है. सेम जैसे ही ब्रेन का टाइम होता है चलने का, वो चलता नहीं है ना बेटा? ऐसे ही होता है आपके साथ भी. यस, नहीं चल रहा भाई. ये आ गई ब्लैक कलर की पॉपुलेशन. ठीक है? अब देखो, ये नेक के पास भी ब्लैक कलर की पॉपुलेशन है, ब्लू कलर की पॉपुलेशन है. इस तरह से अब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो आपको कितनी पॉपुलेशन मिली? एक ब्लैक मिली, एक ब्लू मिली और एक ग्रीन मिली. एक रेड भी डाल देनी चाहिए अपन को, है ना? मौके का फायदा उठा लेना चाहिए बेटा. यस, ये अब आप रेड पॉपुलेशन को भी डाल दो. कलरफुल लगेगा, थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा. ये आपकी बॉटलनेक इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा होगा. ठीक है ना? यस, कलर्स हमेशा लोगों को अच्छे लगते हैं और आपके कोन्स जो है इस तरह एक पॉपुलेशन ले. ठीक है? अब आप देखिए 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आपकी बॉटल में है. अब इसमें से आप क्या कर रहे हो? सपोज करो कोई नेचुरल डिजास्टर आया. ठीक है? क्या आया? नेचुरल डिजास्टर. आजकल बहुत चल भी रहा है नेचुरल डिजास्टर्स. कभी कहीं पर बाढ़ आ रही है, ठीक है ना, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं. इसी तरह का एनवायरनमेंट पहले भी रहा होगा जिससे बॉटलनेक
इफेक्ट बना है। तो नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन हो जाए, ठीक है ना, एक बड़ा सा हैबिटेट है और उस हैबिटेट का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए और वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो दैट मे बी रीजन कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। क्लियर, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, मान लेते हैं इसको। और तीसरा हम मान लेते हैं एक हमारी जो एक एडवेंचरस हॉबी हुआ करती थी, दैट इज द हंटिंग, ठीक है। तीसरा हमने ले लिया हंटिंग। अब रीजन कोई भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, हंटिंग हो सकता है। ये पॉपुलेशन एक बॉटल के अंदर आ गई, ठीक है। आपने इन सब रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, इन तीनों में से कोई रीजन, और एक्स्ट्रा कोई रीजन नहीं बेटा, इसमें से आपने कुछ पॉपुलेशन बाय द वे, नेचुरल डिजास्टर हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, आप इस बॉटल को जब इसके अंदर डालोगे तो ये जो पेबल्स आपको दिख रहे हैं, जो मोती जैसा या पत्थर जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको इसके अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कुछ पॉपुलेशन आ गई। किसकी आएंगी? मोस्टली ब्लैक कलर की, क्योंकि नेक के पास में जो पॉपुलेशन वही तो आएगी, और उसके बाद में आ ही नहीं पाएंगी क्योंकि वो आपस में स्टक होकर बंद हो जाएगा। आपका जो होल है इसका, वो क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएंगे उसके अंदर पेबल्स, और फिर पेबल्स नहीं आएंगे। ये आपने नेचुरली भी एक प्रोसेस करके देखा होगा, ठीक है। अब आपने बॉटल नेक को जब टर्न करा, टर्न करने के बाद इसमें देखा आपने कुछ पॉपुलेशन तो इसके अंदर क्या कर पाई, एंट्री कर पाई, और बाकी उसी के अंदर रह गई। ये शो करता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर रहा होगा जिसकी वजह से इतनी पॉपुलेशन जो है इतनी पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव कर पाई, बाकी जो है रह गई। इसी इफेक्ट को क्या कहा गया है, बॉटल नेक इफेक्ट। अब क्या होगा बेटा, अब ये देखो, इनके पास मेटिंग चांसेस कम है। पहले तो ये आपस में मेटिंग कर सकते थे, अब यहाँ पर मेटिंग चांसेस क्या हो गए, लेस। मेटिंग चांसेस क्या है, दैट इज लेस। जब मेटिंग चांसेस लेस होंगे तो ये आपस में ही मेट करेंगे, और जब ये आपस में मेट करेंगे तो क्या करेंगे, न्यू पॉपुलेशन बनाएंगे। तो इस न्यू पॉपुलेशन के अंदर आप देखोगे कि जो ब्लैक वाले आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको पहले ब्लैक पॉपुलेशन का नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज, ठीक है ना। और आपका ब्लू वैसे ही कम नजर आ रहा है इसमें, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि मेटिंग चांसेस इसके कम है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा एक। नेक्स्ट जनरेशन आप देखोगे तो आपको सारी जनरेशन ही कैसी मिलेगी, सारे जो है ये। अब आप ये बताइए, यहां से ये पॉपुलेशन यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की वजह से आई, आने के बाद में इसे मेटिंग चांसेस कम हो गए। यहाँ पर वेरिएशन क्या था, वेरिएशन, डाइवर्सिटी कितनी सारी है आपको देखिए, वेरिएशन इज मोर। यहां पर देखो लेस वेरिएशन, तो यहां पर ये वेरिएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक ज्यादा वेरिएशन पॉपुलेशन से आपने एक कम वेरिएंट पॉपुलेशन का क्या करा है, फॉर्मेशन करा है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अपने आप हुआ है ये, नेचर के थ्रू हुआ है ये। तो जब ये नेचुरल डिजास्टर हुआ, अब इसके पास मेटिंग पॉसिबिलिटी कम है। जब मेटिंग पॉसिबिलिटी कम है, ऑब्वियसली ये धीरे धीरे आप देखोगे कि एक ही पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रही, वेरिएशन क्या हो गया, लेस, वेरिएशन इज लेस। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, जब वेरिएशन लेस होगा तो लेस वेरिएशन के अंदर हार्मफुल जीन्स जो होंगी वो क्या करेंगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, क्योंकि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो गई, एक ही पॉपुलेशन आपस में ब्रीड करती जा रही है बार 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 बार, तो उसके पास चांसेस ही नहीं है कि दूसरे पॉपुलेशन के जीन्स उसके पास में आए। आपकी एलीली की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज, डिक्रीज इन एलीली फ्रीक्वेंसी। जो जीन्स आपको इतनी तरह की मिलती थी वो जीन्स अब आपको एक टाइप की मिल रही है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुई, क्या बना, होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन की वजह से क्या होगा, जब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो ऐसी हार्मफुल एलीली इस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो सकती है, फिक्स। सपोज करो इनको कोई डिसऑर्डर, ठीक है ना, वो डिसऑर्डर क्या हो गया, फिक्स हो गया। जब ये डिसऑर्डर फिक्स हो जाएगा तो आप क्या कहोगे इसको, कि भाई हार्मफुल जीन्स जो हैं वो किसमें आ गई हैं, पॉपुलेशन के अंदर। इस तरह से क्या होगा, फाउंडर इफेक्ट अपन बाद में करते हैं, खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल एलीली। आप एलीली भी कह सकते हो, आप उसको जीन भी कह सकते हो।
ठीक है ना, फिक्सेशन हो गया। अब इसको आप वापस एक एग्जांपल से सुनो, और ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल हम लेंगे सील का, ठीक है ना, एलिफेंट सील, जो वास्तव में नॉर्दर्न रीजन के अंदर पाई जाती थी, और इसका नंबर किस तरह से डिक्रीज हुआ और किस तरह से इसकी पॉपुलेशन जो है एक्सटिंक्शन के कगार पर है, उसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। देखो हम ले रहे हैं एग्जांपल किसका, दैट इज एलिफेंट सील का। ओके, ये एग्जांपल किसका है आपका, एलिफेंट सील का है। एलिफेंट सील आप देखना बिल्कुल काफी बड़ी सील है, उसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम दे रखा है एलिफेंट सील। ये एलिफेंट सील नॉर्दर्न रीजन के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सदर्न में नहीं पाई जाती, सदर्न में भी पाई जाती है, लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट हमें किसमें देखने को मिला, नॉर्दर्न रीजन के अंदर। कितनी पॉपुलेशन थी इसकी बेटा, इसकी पॉपुलेशन थी 30,000, 30,000 पॉपुलेशन, ठीक है। उस समय काफी क्या कहते हैं शिकार हुआ था, होता था, हंटिंग होती थी किसकी, एलिफेंट सील की। हंटिंग की वजह से ये 30,000 डिक्रीज होकर कितनी रह गई, 20। ओके, क्या हुआ, इनकी हंटिंग हुई और नंबर डिक्रीज टू 20। क्या शो कर रहा है, बॉटलनेक इफेक्ट। अब ये 20 थी, 20 के अंदर वेरिएशन लेस हो गया भाई, वहां पर 30,000 के बीच में मीटिंग चल रही थी, तो 30,000 में मीटिंग चलेगी तो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। अब यहाँ तो 20 बची है, अब इनके पास मीटिंग चांसेस कम हो गए। यहाँ पर मीटिंग चांसेस क्या है, लिमिटेड। आप सिलेक्ट तो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है ना भाई। सपोज करो अब जैसे हम हरियाणा का रीजन लेते हैं, तो हरियाणा में क्या है, गर्ल्स पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अब वहां पर थोड़ी लड़का कहेगा मुझे ऐसी लड़की चाहिए वैसी लड़की चाहिए, कोई लड़की के साथ जो है जो शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई, यहाँ पर 20 है, ब्रीडिंग चांसेस क्या है, बहुत कम, ठीक है। जब कम चांसेस होंगे तो इनकम वाले वेरिएशन के अंदर ही इनको आपस में रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस करने की वजह से कुछ जीन्स जो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती थी, जो हार्मफुल थी, जो लीथल थी, जो आगे डेथ कॉज कर सकती थी, वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिक्सेशन ऑफ लीथल जीन। लीथल जीन आप लोग जानते होंगे, वो जीन जिसकी वजह से डेथ हो जाती है उसको अपन कहते हैं लीथल जीन। अब इस 20 की पॉपुलेशन क्या होगी, आगे इंक्रीज हुई, ठीक है। ये पॉपुलेशन जो है इसकी इंक्रीज हो रही है, 20 के साथ में कितनी होंगी, 30, 40, 50 इंक्रीज होके ये 100 हो गई। लेकिन क्या ये 100 पॉपुलेशन इसको डिनोट करती है जो इसकी मदर और पेरेंटल पॉपुलेशन है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 20 के ही क्या है, वेरिएंट है, ये इसको डिनोट नहीं कर पाएगी, ठीक है। 30,000 वाले वेरिएशन कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। इसके पास सिर्फ 20 जीनोटाइप्स हैं जो आगे क्या कर रहे हैं, जीन फ्लो के अंदर बढ़ रहे हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। तो प्लीज रिमेंबर, जीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सो दिस इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। आप खुद देखेंगे, अब तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर काफी सील हो गई है, वापस इसको आप 30,000 कर दीजिए, अब 30,000 के करीब सील है, लेकिन उस सील के अंदर हार्मफुल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। वो जो डाइवर्सिटी थी, वो जो क्या कहते हैं कैपेसिटी थी डिजीज से फाइट करने की, वो कैपेसिटी जो है अब इनके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जीन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, हार्मफुल जीन्स ने अपने आप को फिक्स करा, और फिक्स करने की वजह से उनका वेरिएशन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। दिस इज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बॉटलनेक इफेक्ट यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एक पॉपुलेशन थी, इसमें से 20 पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी और धीरे धीरे उनके अंदर क्या होगा, मीटिंग होगी, वेरिएशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसी को आप क्या कहते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट भी बेटा बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है, ठीक है। तो हम दूसरा लेते हैं अपना फाउंडर। Yes. So second is founder effect. Founder effect. फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट दोनों ही क्या है, सेम प्रोसेस है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले हम इसको करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। ओके, फाउंडर इफेक्ट, सपोज करो ये एक पॉपुलेशन है,
ठीक है ना। इसको ऐसे ले लेते हैं, ये आपकी पॉपुलेशन एक, इसके अंदर अलग अलग क्या है, ये इसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट जो है, पॉपुलेशन जो है डिफरेंट वेरिएशंस जो है इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर व्हाट वेरिएंट फॉर्म्स। ये पॉपुलेशन, इसको हम ग्रीन भी यूज करेंगे। हमारे पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, दैट ओरिजिनल पॉपुलेशन हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। आप देखिए इसके अंदर कितने वेरिएशंस जो हैं वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। रेड भी हम यूज करते हैं, ओके। तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन, क्लियर। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर से, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओके। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या हुआ, कुछ जो थे माइग्रेंट्स, ठीक है ना। हम ये कहेंगे सपोज करो कुछ पॉपुलेशन है वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसका मन नहीं लग रहा है और वो माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। हियर द सिलेक्शन प्रेशर इज माइग्रेशन, while in case of the bottleneck effect, that is the natural calamity or natural disaster or habitat fragmentation, but here the reason of founder effect is migration. यहाँ से कुछ जो है पॉपुलेशन के मेंबर वो माइग्रेट हो जाएंगे और माइग्रेट होने के बाद में यहाँ पर क्या आ गए हैं, ये पॉपुलेशन के मेंबर्स आ गए, ठीक है ना। ज्यादा वेरिएंट्स नहीं आ पाएंगे, कुछ ही वेरिएंट्स जो है वो आए हैं, ठीक है, वो वेरिएंट्स आएंगे। ये अब इनके ऊपर क्या होगा, सेम वही नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस चलेगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, ब्रीडिंग होगी, लेकिन मेटिंग चांसेस जो है वो लेस है। वेरिएशंस कम होने की वजह से मेटिंग चांसेस क्या हो गए, डिक्रीज। तो मेटिंग चांसेस विल डिक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर मेंबर ही कम हो गए तो ऑब्वियसली मेटिंग चांसेस उनके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अब जो ये पॉपुलेशन बनेगी, न्यू पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, दो ही वेरिएशंस आए थे, ठीक है ना। धीरे धीरे एक वेरिएंट और कम होता हुआ नजर आएगा और नेक्स्ट वाली जनरेशन के अंदर आपको मोस्टली एक ही वेरिएशन जो है नजर आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएशन लेस हो गया, ठीक है ना, दिस इज लेस वेरिएशन। ये कभी भी, ये जो पॉपुलेशन है ये इस पॉपुलेशन की, जो इसकी पेरेंट पॉपुलेशन थी, पेरेंट पॉपुलेशन का रेप्लिका नहीं हो सकती। They have lot of variation and they have very few variation, so that never represent the parental population. ये कभी भी इसको never represent parental population. ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट है कि ये पेरेंटल पॉपुलेशन का ही रेप्लिका आप होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा थे, फाउंडर इफेक्ट के अंदर ये क्या हो गया है, कम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको बतानी है और इसी को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट जो है, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे फाउंडर इफेक्ट का। अपन देखते हैं एक पॉपुलेशन है इसके अंदर, मैं इसको रब कर देती हूँ, उससे आसानी रहेगी। यस, हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, फाउंडर इफेक्ट का। तो फाउंडर इफेक्ट का एक एग्जांपल है, लीडिंग एग्जांपल जिसे अपन कहते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं, जब शुरुआत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन थी ब्रिटिश उसमें, ठीक है ना, तो इसमें कुछ लोग जो थे एमिश पीपल्स भी थे, ठीक है ना। एमिश एक कम्युनिटी है, उसके अंदर देखा होगा आपने, एक डिजीज भी पाई जाती है उनके अंदर, इस तरह से। ये फाउंडर इफेक्ट की पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से ये जो एमिश पीपल्स थे ये माइग्रेट होके कहाँ आ गए, बाहर। ये क्या कहलाए, फाउंडर्स, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसके अंदर वेरिएशन थे और भी हम बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस। ये देखिए आप, इसके अंदर क्या है, ये वेरिएशन। इसमें से कुछ पॉपुलेशन फाउंडर फॉर्म के अंदर यानी कि माइग्रेट होकर, यहाँ पर कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, माइग्रेशन। माइग्रेशन होकर कुछ पीपल्स जो है यहाँ पर आ गए, उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, ये पीपल्स जो बाहर आए हैं ये क्या कहलाते हैं, एमिश पीपल्स, ओके। इनके अंदर
एक डिजीज पाई जाती थी, दैट इज नोन एज द पॉलीडेक्टाइली। ठीक है ना, आपको मालूम भी होगा पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली जो है आपने उसके अंदर भी देखी होगी, ऋतिक रोशन के अंदर भी देखी है डेक्टाइली। अब इस पॉलीडेक्टाइली में आपकी जो फिंगर्स होती है, हमारी कितनी फिंगर्स है, हमारे पेंटाडेक्टाइल लिम्स है। ठीक है, अगर सपोज करो इसकी जो शॉर्ट फिंगर है ये वाली, ये शॉर्ट फिंगर जो है ये वाली, इसके साथ में एक और फिंगर निकल जाए, या इसके थंब के साथ एक और थंब निकल जाए, या किसी इसकी दूसरी फिंगर के साथ में, तो ये जो पॉपुलेशन थी जो पॉलीडेक्टाइली थी, ये पॉपुलेशन यहां से माइग्रेट होकर आई। क्लियर, ये माइग्रेट होकर कहां से आ रही है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से। ये कौन से पीपल्स थे, एमिश पीपल। इस एमिश पीपल्स ने अपना सेपरेशन करा, और अब जो कम्युनिटी है डच के अंदर, ठीक है ना, रियल है ये, डच में जो कम्युनिटी है वो किसकी है, दैट इज ऑफ एमिश पीपल्स। तो वहां पर क्योंकि मेटिंग चांसेस कम हुए, तो वहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है अब डच के अंदर, मोस्टली दे आर ऑल पॉलीडेक्टाइली। ठीक है ना, जितनी पॉपुलेशन है वो सब क्या है, पॉलीडेक्टाइली। सो दिस इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट के पीछे रीजन सिर्फ क्या है, माइग्रेशन। यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं आई, यहाँ पर माइग्रेशन होकर अपनी इच्छा से कुछ जो है पॉपुलेशन के मेंबर्स वो एक्ट करते हैं फाउंडर्स की तरह, और जाके न्यू पॉपुलेशन का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। तो आप ये देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस जो हुआ हमें, कि जो वेरिएशंस बनते हैं, ये वेरिएशंस एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के रेप्लिका नहीं होंगे। ये क्या होंगे, उससे क्या होंगे, छोटे से फॉर्म के रेप्लिका है। ये सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन है जो आगे जाके ग्रो कर रही है, तो ये जीन्स तो यहाँ से क्या हो गई, कट। भाई वेरिएशंस जो थे वो तो कम हो गए, तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। अगर हम समझना चाहते हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जनरल सा एग्जांपल, जिसके थ्रू आप बॉटलनेक और फाउंडर इफेक्ट को क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे कि किस तरह से नेचर के अंदर हार्मफुल जीन्स जो है वो सरवाइव कर जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक पॉपुलेशन है, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं ये। इससे आपको बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये एक पॉपुलेशन हो गई, और एक पॉपुलेशन जो है इनके अंदर कैसी है, इस तरह की। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन। अब देखो, अगर इसके अंदर मैं कहती हूँ मेटिंग चांसेस किस किस के अंदर हो सकता है, तो मेटिंग पॉसिबिलिटी ए के साथ कर लेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है ए किसके साथ कर ले, ए के साथ में स्मॉल ए, यही चांसेस है। ये स्मॉल ए के साथ करेगा, ये लार्ज ए के साथ में करेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कभी भी कोई दूसरा और वेरिएंट आए। तो ये पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है बेटा, डोंट कंपेयर इट विद द जेनेटिक्स। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक पॉपुलेशन में से दो हैं, ये वेरिएंट्स आपस में मेटिंग कर रहे हैं। मेटिंग चांसेस क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। इसको ऐसे मेंबर्स खूब मिलेंगे, इसको ये वाले मेंबर्स खूब मिल रहे हैं, आराम से मेटिंग हो रही है, वेरिएशन चलते जा रहे हैं, आगे पास आउट हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर रहना पसंद नहीं आया, वो बाहर आ गए, आ जाओ भाई। ठीक है ना, एक गलती से दूसरा मेंबर भी आ गया। अब यहाँ पर मेटिंग चांसेस क्या हो गया, डिक्रीज। यहाँ पर मेटिंग चांस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज। चाहे वो बॉटलनेक इफेक्ट हो, चाहे वो फाउंडर इफेक्ट हो, दोनों के अंदर मेटिंग चांस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब ये आपस में क्या करेंगे, ब्रीड, क्योंकि इनके पास तो इतनी बड़ा ग्रुप पॉपुलेशन है नहीं कि वो ब्रीड कर सके। अब ये आपस में क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। तो इसने इसके साथ में ब्रीड करा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सेम है। लेकिन अगर ये इसके साथ में ब्रीड करता है, और कोई चांसेस नहीं है इसके पास में बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ये इसके साथ में ब्रीड करेगा, तो ब्रीड करने के बाद में जो नॉर्मल मैंडल्स का जो आता है, ये इस तरह से 4 इंडिविजुअल्स बने। अब ये चारों इंडिविजुअल्स जो थे, इस पॉपुलेशन के अंदर पहली बार ये वाला जीनोटाइप आएगा, पहली बार। ना तो इस पॉपुलेशन में ये जीनोटाइप था, ना इस पॉपुलेशन में ये जीनोटाइप था, क्योंकि मेटिंग चांस कम हो गए थे, ये जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस कर गया। यानी कि ये क्या हो गई, हार्मफुल जीन। ये हार्मफुल जीन ड्यू टू होमोजाइगोसिटी हो सकता है, ड्यू टू लेस मेटिंग चांसेस हो सकता है, अपने आप को क्या कर गई, एक्सप्रेस। ठीक है, तो जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी,
तो नेचर के अंदर बार बार इसका क्या होगा, अकरेंस होगा, क्योंकि ये रेप्लिका इसका तो है नहीं, ये तो सिर्फ 3 लोगों का रेप्लिका है। पॉपुलेशन तो इतने सारे लार्ज उसमें से बनी है। सिर्फ अगर स्मॉल पॉपुलेशन लेते हैं तो आपको हार्मफुल जीन्स देखने को बहुत आसानी से मिलती है। यही है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज बॉटलनेक इफेक्ट, दिस इज फाउंडर इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू एक चीज क्लियर कर सकते हैं। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए बेसिक आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या क्या कर रही है, ठीक है ना, तो प्लीज रिमेंबर जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहले स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर वर्कआउट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको कंक्लूड करेंगे अब। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ काम कर रही है? स्मॉल पॉपुलेशन में। पहली बात, स्मॉल पॉपुलेशन में कौन काम करेगी? दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट लार्ज पॉपुलेशन में काम नहीं करेगी। एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स और फिक्सिंग ऑफ हार्मफुल जीन्स टेकन प्लेस इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज फिक्सिंग ऑफ हार्मफुल जीन्स। आपके सामने हुआ है किस तरह से हार्मफुल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। मेटिंग चांसेस क्या है यहाँ पर? लेस मेटिंग चांसेस। कभी भी चाहे फाउंडर इफेक्ट हो चाहे बॉटलनेक इफेक्ट हो, जो पेरेंट का जो जीनोटाइप है, जो पेरेंट्स के अंदर जो वेरिएशन प्रेजेंट है, वो कभी भी उसके फाउंडर्स में या बॉटलनेक में नहीं आएंगे, ठीक है ना। So variations which are present in the present generation is not the exact replica of the parental generation. So variations decrease in number. Clear? Variations धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, ठीक है ना। जब धीरे धीरे कम होंगे तो जीन्स कम हो रही है, इसका मतलब तो जीन फ्लो के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो यहाँ पर आगे जो फ्लो इतने ज्यादा वेरिएशन के थे, अब वो बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन के हो गए हैं, तो डिक्रीज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। किसकी तरह से होता है? 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? दैट इज द बॉटलनेक, और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला कौन सा इफेक्ट है बेटा? फाउंडर। बॉटलनेक के पीछे रीजन क्या रहा था? बॉटलनेक के पीछे रीजन रहा था दैट इज नेचुरल डिजास्टर। ये किसकी वजह से हो रहा था? नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना, या फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या फिर हंटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फाउंडर इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द विच फैक्टर? दैट इज द माइग्रेशन। तो इन दोनों के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये जो है धीरे धीरे वेरिएशन को डिक्रीज कर रहे हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 तरीके से होती है, एक बॉटलनेक इफेक्ट से, दूसरा फाउंडर इफेक्ट से। आई होप सो ये टॉपिक आपका क्लियर अब हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।